हाँ तेरे जैसे सब छीन रहा नहीं वो तुम्हारी तरह सूझता है ना है तो छोड़ता है। अपने जैसे दूसरे वैसा सबका अब तुलसी होती है तुलसी हमारी गलती कमीना इंसान। बाबूजी, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप इस वक्त नहीं आते तो मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। सोचती हूँ आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ बाबूजी, और किस तरह से अदा मैं करूँ शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूँ शुक्रिया। वक्त मुसीबत में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता और दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। वाकई में बाबूजी आपने बहुत बड़ा एहसान किया, इंसान होने का फर्ज अदा कर दिया आपने। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबूजी, मेरा नाम तुलसी है। और इसमें ऐसा न कोई मैंने किया, इसमें ऐसा न मैंने कोई किया ना कोई किया, इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया। इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया, और फर्जी जो था मैंने अदा है किया, फर्जी जो था मैंने आधा है किया, आधा है किया, फर्जी जो था मैंने आधा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहाँ जाना चाहो भाई जाओ, जहाँ जाना चाहो भाई जाओ कहाँ। जो एक इंसान का फर्ज होता है वो मैंने किया। तुम्हारी इज्जत आप बच गई, साथ साथ जान बच गई, और अब तुम सही बात बाबूजी। चाहती हो
चली जाऊंगी बाबूजी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये आपके साथ जो आपके साथी हैं, बोलो क्या कहना चाहती हो, बोलो। जो तुम्हारे साथी हैं, इनको यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए यहाँ से। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ बाबूजी। भैरव तो मेरा दाहिना हाथ है। बाबूजी हमेशा के लिए थोड़ी दूर कर रही हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। भैरव! मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। देखो ये क्या बातें करना चाहती है। हाँ बोलो क्या कहना चाहती हो। बाबूजी आपसे कहने में तो शर्म आती है, लेकिन आपसे कहूंगी जरूर। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना उसी इज्जत के हमेशा हमेशा के रखवाले बन जाए। तुलसी तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। नहीं बाबूजी, जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन गई। याद रखो मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर कोई पसीना नहीं। सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन एक हो जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं डिगेगा, क्योंकि मेरे जिस्म पर जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। ऐसा मत कीजिए बाबूजी, मेरे प्यार को ठुकराइए मत। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप ना लीजिए बाबूजी। और तन माना राजा हमरो कहनवाना, तन माना राजा हमरो कहनवाना। बिना सोचे विचारे बनी बावली, प्यार के झूले में क्यों रही झूल है। बिना सोचे विचारे तुलसी
तुम्हारी इज्जत दाबू बच गई और अब तो जाओ आराम से अपने आश्रम में रहो। ठीक है बाबूजी, चली जाऊंगी। लेकिन बाबूजी मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? मेरी माँ थी, मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे जिन्होंने मेरी परवरिश की, और बाबूजी उनका भी खून, मेरे बाबूजी का भी खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। रही बात बाबूजी, उसके बाद मैं तन्हा हो गई। एक दिन की बात है, सोची थी कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या क्या? महाराज के बेटे विजय सिंह यहाँ आए थे? हाँ बाबूजी। तो क्या हुआ? महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। भूख प्यास से भी आवाज जंगल में भटक रहे थे, यहाँ तक कि प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। बाबूजी मैं पहुंचकर उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र की कि किस लिए भी आवाज जंगल में जब भटक रहे हो आप, तो उन्होंने यही बताया कि मेरे बाबूजी को किसी बाबा ने श्राप दे दिया है। श्राप से आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता मेरे पिताजी। बाबूजी वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी थे। बाबूजी मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास लेकर गई, बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो राजकुमार मेरे पिताजी श्राप न वापस लेकर के महाराज के आंख ठीक होने के एक मार्ग बता दिए। क्या मार्ग बताया है? हाँ बाबूजी। क्या मार्ग बताया? यही मार्ग बताया कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। शंखधारी नाम का वन? हाँ बाबूजी, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। ओ, वो कोई साधारण राजा नहीं, तांत्रिक है, बहुत बड़ा तांत्रिक है बाबूजी। उसके पास एक बेटी भी है, जिसका पहरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे लगा रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसे सरहद भी खत्म कर देती है उसकी बेटी। बाबूजी उसी सोचने वाली बात तो है कि उसी शंखधारी वन के अंदर एक सोनारी नाम का गुफा भी है, जिस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है, फूल के ऊपर एक मायावी काजल है। बाबूजी साधारण काजल नहीं, तांत्रिक शक्ति से भरपूर है। जिस काजल की पूजा आराधना हो तांत्रिक त्रिकाल देव करता रहता है। अगर वो काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक हो जाएगी। बाबूजी बाबूजी उसी को लाने राजकुमार साहब गए हैं। काफी दिन हो चुके लेकिन अभी तक राजकुमार साहब आए नहीं। बाबूजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे यही विनती करती हूँ बाबूजी कि जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया, आप मेरे साथ एक उपकार और कर दीजिए। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूं बाबूजी। राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, नहीं वहां से जिंदा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो भी यहाँ तक गया है मेरे पिताजी बता रहे थे वो वहां से कभी जिंदा नहीं आया। बाबूजी इतना एहसान कर दीजिए मेरे। तुलसी तुमने ज्वाला सिंह का दिल जीत लिया। राजकुमार के प्रति तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी हमदर्दी। हाँ बाबूजी। और बताओ कि राजकुमार वो तुम्हारे बीच का रिलेशन क्या है? बाबूजी गलत मत समझना, रिलेशन जानना चाहते हो तो मैंने राजकुमार साहब को अपने दिल से धर्म का भाई मानी और वो अपनी जुबान से मुझे बहन बोलते। यानी राजकुमार तुम्हारा धर्म का भाई है? हाँ बाबूजी। और कौन सी ऐसी बहन है
जो अपने भाई की जान बचाने के लिए कुछ भी न कर जाए। तुलसी, तुम घबराओ नहीं। मैं वादा करता हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा। राजकुमार को और त्रिकाल देव के पंजे से छुड़ा कर लाऊंगा और काजल भी हासिल कर दिखाऊंगा। और तुलसी, तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा जागृत हुई है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे पास हो। बाबूजी, एक बात तुम्हें बताना ही भूल गई। बोलो। वो काजल आप दिन में नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि कोई साधारण काजल नहीं है। वो सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता बाबूजी। क्या रात में? हाँ बाबूजी, दिन में सूरज का किरण पड़ता है तो फूल सूख जाता है और वो काजल उससे भी छिप जाता है और लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मेरे पिताजी कह रहे थे वो सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता है, क्योंकि रात में जब सूरज ढलता है, रात होती है, तो फूल फिर से खिल जाता है और वो काजल ऊपर आ जाता है। सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता है बाबूजी। तो मैं रात ही में जाऊंगा। ठीक है बाबूजी। तुलसी, लेकिन एक शर्त होगी कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम ये आश्रम छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि बरस तो बरस गुजर सकता है, महीने 6 महीने भी लग सकता है। बाबूजी, आपने दिल से अपनी पत्नी मुझे स्वीकार किया है। आप बरस तो बरस की बात करते हैं, मैं तो आपका इंतजार जिंदगी भर करती रहूंगी। ऊपर वाला न करे आप जाए, मैं भगवान से दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे बाबूजी उस काम के लिए कामयाबी पाए, आप और राजकुमार लौट कर आए। काश आप कुछ हो भी गया तो मैं वादा करती हूँ और वचन देती हूँ बाबूजी कि तन्हा अपनी जिंदगी बिता लो, किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। तुलसी, ये मैं वचन दे रही हूँ आपको। तुलसी, मेरे पास आओ। आज की औरतें इतना बेवफा हो गई हैं कि कदम कदम पर झूठ, कदम कदम पर फरेबी। अफसोस है हमें, एक ताकता है तो एक बाहर से झांकता है, एक उठकर बाहर जाता है दूसरा आ जाता है। राम राम ऐसे खाली मुखी राम राम। बाबूजी, मैं उन लड़कियों में लड़की नहीं है। मैं तो आपकी सूरत नहीं देखी, लेकिन आपकी सादगी पे मर गई हूँ मैं कहीं बाबूजी। तुलसी, मेरे पास है। और जरा मन की केवड़िया खो, जरा मन की केवड़िया खो, सैया तोरे तारे खड़े। जरा मन की केवड़िया खोल खोल खोल, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे द्वार खड़े।
सैया के हंस के हंसे हंस के दुल्हनिया डोल डोल हंसे हंस के दुल्हनिया डोल सैया तोरे प्यार जाओ, मीडिया वाले चारों तरफ फैले हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी तुम्हारी तस्वीर निकाल लें और वो समाज में फैला दें। ऐसे तुम जाओ और मेरे आने का इंतजार करोगी। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ। बात सही कहते हैं, आग नहीं लगती, कुछ लोग पहले से सुलगा दी। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है तुलसी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अगर तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो हमें कुछ नहीं होगा। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा बाबूजी, लेकिन आप भी आशीर्वाद बनाए रखना। ठीक, हम हमेशा दिल से, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह चमकती रहो, खुशहाल रहो, तुम्हारा नाम चलता रहे। भैरव, यहाँ आओ। ये तुलसी बड़े काम की निकली। क्या तुलसी बड़े काम की? हाँ, यहाँ राजकुमार आया था। राजकुमार यहाँ आया था? राजकुमार आया था, बल्कि बाबा से मुलाकात भी हुई, बाबा से विनती भी किया, लेकिन बाबा अपना श्राप वापस नहीं लिया। लेकिन एक मार्ग बताया है। वो कौन सा मार्ग है? मार्ग ये बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर एक सोनाली नाम का गुफा है और शंखधारी एक बहुत बड़ा वन है और वहां का राजा त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव के पास एक बेटी भी है जिसका पहरा बाड़ा पे है और हर सोनाली नाम गुफा के अंदर एक मायावी काजल है। हाँ, जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव करता है। अगर वो काजल मिल जाए और महाराज की आंख में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी ना वापस आ सकती है। क्या कहा सरदार जी? वो काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है? हाँ, लेकिन काजल मिलना इतना आसान नहीं है। क्यों? बहुत खतरनाक काम है और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है। राजकुमार? हाँ, लेकिन ये तुलसी ने बताया कि वहां जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। वहां से? हाँ, तो इसलिए हमें चलना होगा और चलकर वो काजल हासिल करना होगा और साथ साथ राजकुमार को भी साथ लाना होगा। तो सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है। आइए हम इसी वक्त शकुनधारी वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नहीं, नहीं, हम ये लिबास पहनकर शंखधारी वन नहीं पहुंच पाएंगे। फिर कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि वहां पहुंचने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना होगा? हाँ, भेष योगी का बनाना होगा। भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शंखधारी वन पहुंचेंगे। क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छिपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छिपते। इसलिए हमें अपना भेष योगी का बनाकर शंखधारी वन की तरफ प्रस्थान करना होगा। ठीक है सरदार जी, चलो मेरे साथ। जय मां।
जैसे कि मुनिराज ने बताया था, सामने बॉर्डर दिखाई देता है और बॉर्डर की रक्षा जादूगर की बेटी करती है। अब मुझे इस रास्ते से नहीं बल्कि इधर से निकल जाना चाहिए। मुझे चुपके चुपके यहाँ से अपने मंजिल तक पहुँचना चाहिए। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेमौत यही मारा जाऊं और जिस काम के लिए आया हूँ मेरा काम पूरा ना हो और मेरे पिताजी वैसे के वैसे ही रह जाएं। कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, देश बनाया उसने परदेश में, देश बनाया उसने परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। सारी जमीन से सारे आसमान से प्यार बड़ा है दोनों जहां से, सारी जमीन से सारे आसमान से प्यार बड़ा है दोनों जहां से। कई संदेश एक संदेश में, कई संदेश एक संदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई अभी तक आया ही नहीं और मैं फालतू परेशान हूँ। पहरे पहरे देखो, चलिए कोई बात नहीं। और अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, अगर तुम न मानो ये कहना